न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लालू सोनिया का एक लक्ष्य, बेटों को सेट करो। देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे राहुल। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा, ममता। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लालू सोनिया का एक लक्ष्य, बेटों को सेट करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बिहार के एक दिवसीय दौरे पर झंझारपुर और बेगूसराय पहुंचे, जहां चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन और लालू यादव के परिवार पर खूब बरसे। शाह ने कहा कि बिहार में जब से चारा चुराने वालों की सरकार गई है, बिहार का विकास हो रहा है। लालू यादव पर हमला करते शाह ने कहा कि लालू ने चारा, शिक्षा, रेलवे में घोटाला किया है। सोनिया गांधी और लालू यादव का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का है। इन लोगों के पास ना कोई लीडरशिप है, ना ही देश को चलाने का कोई विजन है। देश की जनता की भलाई केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। करीब 3 घंटे के बिहार प्रवास के दौरान शाह ने मधुबनी के झंझारपुर लोस क्षेत्र में जदयू कैंडिडेट रामप्रीत मंडल की चुनावी सभा को संबोधित करते पूछा कि आप लोग बताइए कि क्या लालू, ममता और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। उन्होंने कहा कि यदि गलती से भी आप लोगों ने इनकी सरकार बना दी तो ये एक साल के लिए पीएम रहेंगे। यही इनके बीच डील हुई है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सभी नेताओं को राम मंदिर बुलाया गया था, लेकिन गंदी राजनीति के कारण ये लोग नहीं आए। देश की जनता चुनाव को इन लोगों को करारा जवाब देगी। आइए बढ़ते अगली खबर की। देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। राहुल उत्तर गुजरात के पटान शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, देश की 90% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की है, लेकिन आपको कॉर्पोरेट मीडिया क्षेत्रों, निजी अस्पतालों, निजी विश्वविद्यालयों या सरकार की नौकरशाही में उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। राहुल ने सत्तारूढ़ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन आरक्षण की व्यवस्था के भी खिलाफ है। वायनाड के सांसद राहुल ने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 45 साल की उच्चतम स्तर पर है। पटान सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदनजी ठाकुर चुनावी मैदान में है। आइए बढ़ते अगली खबर। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा, ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना की। सोमवार को यहाँ उन्होंने कहा कि यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के जहांगीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली में बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव के शुरुआती चरणों में प्रत्याशित हार के मद्देनजर विभाजनकारी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब भी चुनाव होते हैं वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यह यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इससे हिंदुओं को किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।